सर्स अकेडमी। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं विच आर इनटू पाइपलाइन in our today's lecture, in our today's session. So the topic goes as radius of gyration. Gyration का मतलब जो चीज ऐसे रोटेट होती है ना, उसको gyration बोलते हैं, उससे रिलेटेड है ये चीज, ठीक है। अब रेडियस ऑफ gyration क्या होगा? रेडियस तो सबको पता है क्या होता है। रेडियस सिंपली मीन्स एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट लाइक सर्कल। सर्कल का जो रेडियस होता है, सेंटर पॉइंट से आप टुवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस जाओ, कोई भी सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पे जाओ, आपको रेडियस की थ्रू आउट वैल्यू सेम मिलेगी। गेट इट? यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, ये हम सेंटर से नहीं देखेंगे, ये पॉइंट ऑफ एक्सिस से मेजर करेंगे। और जब हम पॉइंट ऑफ एक्सिस से कुछ चीज मेजर करते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि उसका डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे सेम आए। लाइक सर्कल, इफ आई से ये सर्कल है, सर्कल में जो भी रेडियस रहेगा वो थ्रू आउट सबका सेम रहेगा। 5 सेंटीमीटर का रेडियस है तो थ्रू आउट 5 सेंटीमीटर का रहेगा, ओके। बट इफ आई टॉक अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन, ये रेडियस ऑफ गायरेशन में पॉइंट ऑफ एक्सिस, लेट अस टेक एनी शेप इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट, या मैं सर्कल पे ले लेता हूं, ठीक है, कौन सा भी हो, पॉइंट ऑफ एक्सिस जो रहेगा ना, उसके पॉइंट ऑफ एक्सिस से मैं जो डिस्टेंस मेजर करूंगा, अब वो डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एक्सिस से। क्लियर है सबको? ओके। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को के से डिनोट करते हैं। इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हेल्प लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? I इक्वल्स टू mr², ना, जहाँ पे r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्योंकि मैं रेडियस ऑफ गायरेशन की बात कर रहा हूं, तो r की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? k, where what is k? We already know k is radius of gyration. तो यहां से I इक्वल्स mk² होगा, तो k² क्या मिलेगा मुझे? I by m, तो k बिकम्स √I/m। तो ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला, √I/m। व्हाट इज I? I is मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड व्हाट इज कैपिटल M? कैपिटल M इज मास, ओके। अब इसका यूनिट देखेंगे। मैंने आपको बता चुका हूँ, कोई भी ऐसा एक नया टॉपिक जब आता है, उसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसका यूनिट इंपॉर्टेंट है, और अकॉर्डिंगली डायमेंशन। तो ये 4 हाफ में आपको एक कंप्लीट टॉपिक कवर करना होता है, ओके। सो दीज आर 4 थिंग्स इन विच यू नीड टू कवर द होल टॉपिक। अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको बाय डिफॉल्ट ये चारों की चारों चीजें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सो यूनिट कितना होगा? यूनिट I क्या होता है? mr², ठीक है। लेट अस से mr² मतलब mm कट हो जाएगा, r² बचेगा, √r² क्या आ जाएगा? I का फॉर्मूला mr² होता है ना, अपॉन m। तो अब ये mm कट कर देता हूं, तो बचा क्या? r² बचा, अंडर √√² कैंसिल, तो यूनिट क्या हुआ? यूनिट ऑफ k इज मीटर। समझ में आया? SI यूनिट, ठीक है। इसका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा? L1, दैट्स इट, m0 t0। सो ये था हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। सो हियर वी आर at the end of our chapter, the last topic remaining, that is rolling motion. As I told, ये rolling motion में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोचते कुछ और है और पाते कुछ और है, ठीक है। अगर मैं आपके सामने 3 ऑब्जेक्ट रखूं, ओके, लाइक अ स्पीयर मतलब एक बॉल हो गया, ओके। सेकेंड वन इज रिंग शेप में आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, बड़ी रिंग हाथ में हम जो पहनते हैं, ठीक है, या फिर जो टेप होता है, बड़ा वाला टेप, वो भी एक रिंग शेप का होता है, ओके। एंड थर्ड वन इज सिलेंडर, इमेजिन करो। एंड ठीक है, आई एम टेकिंग इंक्लाइन सरफेस, एक इंक्लाइन सरफेस लेता हूँ अच्छे खासे लेंथ का, और तीनों ऑब्जेक्ट को, रिंग, स्पीयर एंड सिलेंडर, तीनों की रेसिंग लगती है। समझ में? ऑन ए मार्क, गेट सेट, गो। सबसे पहला कौन पहुंचेगा बताओ मुझे कमेंट में, और क्यों पहुंचेगा, ठीक है। या अगर अभी सोचना है, सोच के आप रिवर्ट कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी। तो ये जो टॉपिक है हमारा, इसका नाम है रोलिंग मोशन।
इसमें दो चीज फाइंड करना है हमारे को। एक तो इसमें जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, एंड सेकेंड इसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है। दिस रोलिंग मोशन, यहां पे आप देखोगे ना तो दो टाइप ऑफ मोशन परफॉर्म करता है ये। एक खुद में तो घूमेगा तो रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है, और एक जो सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस है, स्ट्रेट सरफेस है, वो उसमें ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। आपको आइडिया होना चाहिए ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन क्या होता है, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन, व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? जो सरफेस के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है उसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे, ठीक है। उसमें ऑब्जेक्ट के हर पार्टिकल्स जो रहेंगे ना वो एक दूसरे को पैरेलली मूव होंगे, उसको ट्रांसलेशनल बोलते हैं। लीनियर मोशन में और ट्रांसलेशनल मोशन में थोड़ा फर्क है, समझ में आया? लीनियर मोशन इज स्ट्रेट लाइन मोशन, जस्ट सिंपल। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, वो कहीं ना कहीं लीनियर मोशन ओबे करता है, उसमें जो हर पार्टिकल है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव होते हैं, इसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। और खुद जब ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ये, इसको जब मैं मार्कर को ओपन करके एक इंक्लाइन सरफेस से के थ्रू भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सरफेस के हिसाब से सीधा जाएगा बट खुद में रोल होके जाएगा ना। तो दो टाइप ऑफ मोशन परफॉर्म हो रहा है, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टोटल एनर्जी चेक करेंगे। लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम में स्पीयर को कंसीडर करके ये डेरिवेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक स्पीयर है जिसको ये पॉइंट से रिलीज करूंगा, यहाँ की हाइट को h ले लेते हैं, इसको मैं थीटा ले लेता हूँ। ये जो है ये मेरा स्लांट लेंथ है जिसको s से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? s से, ठीक है। लेट h बी हाइट, स्ट्रेट हाइट, एंड s बी स्लांट लेंथ, ओके। देयरफॉर टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे, वो भी कौन सी एनर्जी? यहाँ पे आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट मूविंग है ना, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे इसमें। नाउ टोटल काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस विल बी टू। वन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। समझ में आया? इसमें टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हाइल मूविंग ऑन द सरफेस, जब रुका हुआ रहेगा तो काइनेटिक का सवाल नहीं आता, पूरी की पूरी पोटेंशियल रहेगी। लेकिन जब मोशन में आ जाएगा, मूव होना स्टार्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, दो टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगी उसमें। एक खुद जो सरफेस के हिसाब से मूव हो रहा है वो लीनियरली मूव हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी आएगी, और दूसरा रोटेशनल मोशन खुद में जो परफॉर्म कर रहा है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन का फॉर्मूला क्या होता है, वही लीनियर का जो होता है हाफ mv स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन आ जाओ वो चार्ट पे, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में किए थे रोटेशनल मोशन का टॉपिक शुरू करने से पहले, वहां पे काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन का हाफ mv स्क्वायर था, वहां पे क्या था, m की जगह पे i था, v की जगह पे ओमेगा था, ओके। तो ये हाफ i ओमेगा स्क्वायर, इसको अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा। तो टोटल नाउ हाफ mv स्क्वायर को मैं एज इट इज रखता हूं, हाफ i, i यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे एम के स्क्वायर यूज करेंगे। वाई के? बिकॉज अभी पता है मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ एक्सिस से डिस्टेंस रहता है उसको रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम के स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना, बिकॉज v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, v अपॉन आर, ओमेगा स्क्वायर है तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ m v स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्या इसको मैं और रिड्यूस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो इसको आप बोलेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन, ठीक है। अब इसके साथ मेरे को वेलोसिटी निकालना है और वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये जनरलाइज फॉर्म में करेंगे हम लोग स्पीयर को कंसिडर करके। उसके बाद जो भी देखो, हर एक का रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग होगा, स्पीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग होगा। जब सिलेंडर लूंगा तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन वेरी होगा कंपेयर टू स्पीयर, ओके। रिंग लूंगा तो उसका अलग होगा। तो इसमें अब क्या करेंगे, नाउ अब पूरा प्रोसीजर यहाँ पे
फिलहाल मैंने मोशन पे फोकस किया था ना, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम लोग पूरा प्रोसीजर ध्यान में रखेंगे फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पूरा प्रोसीजर मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक। अब स्टार्ट में तो स्फीयर रुका हुआ है, जब रुका हुआ है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक दो पार्ट की है ना, इसके लिए काइनेटिक में द टोटल काइनेटिक लिख रहा हूँ। तो पोटेंशियल क्या होता है mgh, और काइनेटिक क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या मिले अपने को, समझ में आया। तो इसको पुट करूंगा तो हाफ m v स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ओके। mm गेट्स कैंसिल, अभी v चाहिए ना अपने को, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो ये मेरी वेलोसिटी हो गई, लीनियर वेलोसिटी जब वो मूव होगा तो, ठीक है। तो इसमें आप रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू, r की वैल्यू पुट करने के बाद आप देख सकते हैं कि तीनों में से देखो कौन फास्ट, कौन जल्दी पहुंचेगा, तीनों में से कौन, सिलेंडर, स्फीयर एंड रिंग, ठीक है। इसमें मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। इनका ना आप डिस्ट्रीब्यूशन देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, मास, कहाँ से, पॉइंट ऑफ एक्सेस से। जब रिंग की बात होती है तो रिंग क्या है, रिंग का तो अंदर पूरा हॉलो पार्ट रहता है। मैंने बता चुका हूँ एक्सेस एक इमेजिनरी लाइन भी हो सकती है और इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। फिजिकल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। तो जब रिंग की बात आएगी, रिंग का एक्सेस तो सेंटर से ही पास होगा, बट क्योंकि सेंटर हॉलो है तो मुझे इमेजिनरी लाइन कंसीडर करना पड़ेगा। और रिंग अंदर से पूरा हॉलो है तो पूरा मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, उसका सरकमफ्रेंस पे है ना, समझ में आया, टुवर्ड्स द एंड है, टुवर्ड्स द एंड। तो इसमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सोचो सोचो सोचो, क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो रोटेशन मोशन थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए अब मैं आंसर देता हूं आपको कि जब तीनों को हम लोग सरफेस, एक इंक्लाइन सरफेस से एक सेम टाइम पे रिलीज करेंगे, रेसिंग लग रही है, तो सबसे पहले जीतेगा स्फीयर, दूसरा आएगा सिलेंडर, सबसे लास्ट आएगा रिंग। भले रिंग हल्की है, सबको लग रहा है कि रिंग फास्ट आना चाहिए, क्यों, हल्के फास्ट भागेगी, नहीं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर शेप के होते, सरकमफ्रेंस शेप के होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, उसमें जो उनकी वेलोसिटी होती है वो पूरी की पूरी उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड होती है। और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन को अफेक्ट करता है। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, उतना रोटेशन फास्ट होगा, उतना ज्यादा होगा, उतना प्योरली होगा, उतना जल्दी जीतेगा। समझ में आया सबको। अब ले स्फीयर में तो हर पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, इसके लिए वो जल्दी पहुंचता है। समझ में आया। तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है, इसके लिए वो फास्ट रोटेट होके जाता है। सिलेंडर का क्या है, थोड़ा ज्यादा है, इसके लिए वो सेकंड आता है। रिंग का क्या है, रिंग मतलब वो टेप हो गया या कुछ भी ले लो, हॉलो चीज जो सेंटर से हॉलो है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही ज्यादा है, इसके लिए रोटेशन बहुत स्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे वेलोसिटी मिल गया, एक्सेलरेशन भी ढूंढते हैं। अब एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी जो डायग्राम बना इसको यूज करेंगे फॉर एक्सेलरेशन। लेट initial velocity of object be 0, got it। तो by third equation of motion, इक्वेशन ऑफ मोशन पता है ना सबको, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें थर्ड वाला कौन सा है, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as। यहां से हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो v स्क्वायर तो है अपने पास, u क्या है 0 ले लिए, तो क्या मिलेगा, v स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करो, तो 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल्स u तो 0 हो गया प्लस 2a इंटू s। फिर s को थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, ये s जो है, अगर मुझे s की जगह ये इंक्लाइन सरफेस में अगर लिफ्ट जितना करूंगा तो उतना फर्क पड़ेगा, समझ में आया। s की जगह मैं रिजॉल्व करूंगा, कैसे रिजॉल्व करता हूँ देखो,
पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको एक काम करना है, पूरा चैप्टर मेरा तो हो गया, क्या आपका हुआ? नहीं हुआ तो आप लोग प्लीज अच्छे से याद कर लीजिए, बिकॉज ये जो डेरिवेशंस के एंड रिजल्ट है यही फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। सो प्लीज आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर मेक श्योर दैट यू जॉट डाउन ऑल द फॉर्मूला इन अ पेज। वो पेज से आपको बस जब जब न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो वहां से पेज से आपको फॉर्मूला लिखना है। अगर याद नहीं है तो याद रहेगा तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।